पार्टी, हाउ आर यू? सो वेलकम टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। सो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 का हिंदी सिलेबस, वो भी कोर्स ए। ठीक है, कोर्स ए का जो कोड होता है ना, वो क्या होता है 002 होता है। सो जिनका कोड 002 है वो स्टूडेंट्स इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, बिकॉज हम लोग आपकी क्षितिज कृतिका की बुक से कौन से चैप्टर रिमूव हुए हैं, ग्रामर में कौन से चैप्टर आएंगे, जो आपका राइटिंग स्किल्स वाला लेखन वाला जो टॉपिक है उसमें कौन सी चीजें आपको स्टडी करनी है, वो सब करेंगे। और एग्जाम का जो पेपर पैटर्न है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, कितने कितने मार्क्स के आएंगे, वो सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो आइए हम लोग सबसे पहले चलते हैं ग्रामर की तरफ। ग्रामर में ना आपके कुछ टॉपिक्स है जिनसे एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके, जैसे कि आपका उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, समास हो गया, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हो गया और अलंकार हो गए। ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से स्टडी करने हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको विद प्रूफ भी दिखा देती हूँ। तो ये प्रूफ के साथ है आपके जो मैंने सीबीएसई की साइट से पीडीएफ फाइल है ना, उसका स्क्रीनशॉट लिया है। यहाँ पे 20 में से 16 क्वेश्चन आपको करने होंगे, 1 मार्क्स ईच होंगे, जिसमें शब्द निर्माण में मैंने आपको बताया उपसर्ग, प्रत्यय, समास। ठीक है, तो ये आपके कितने होंगे, आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद 4 मार्क्स का होगा, अलंकार आपका 4 मार्क्स का होगा। अलंकार में आपका शब्द अलंकार से अनुप्रास और यमक स्टडी करना है, अर्थ अलंकार से उपमा और रूपक स्टडी करना है। ठीक है, तो इनमें से आपका ग्रामर से इस वाले से आपके 16 मार्क्स का पेपर आएगा। सो इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। क्लियर है डाउट्स आपका? चलिए, ये है ग्रामर की बात। नाउ आगे ग्रामर जो लेखन पोर्शन है ना, राइटिंग स्किल्स, उसमें देखते हैं। उसमें आपका अनुच्छेद लेखन हो गया, औपचारिक अनौपचारिक पत्र लेखन हो गया, संवाद लेखन हो गया, लघु कथा लेखन हो गया, सूचना लेखन हो गया, औपचारिक ईमेल लेखन हो गया। ये तो है ही। कुछ टॉपिक्स, 1-2 टॉपिक्स और हैं जो कि सीबीएसई की पीडीएफ फाइल में मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ठीक है, लेकिन ये मस्ट है, इनको आप जरूर कर लीजिएगा। वो जो टॉपिक हैं वे एक बार उनका जो आइडिया है वो लेके रखिएगा। सो इसलिए वो वाले अभी आप वीडियो में लास्ट में देख लीजिएगा वो सब चीजें। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे उससे स्क्रीनशॉट लिया है। अनुच्छेद लेखन, औपचारिक अनौपचारिक पत्र लेखन, ठीक है, किसी भी विषय शीर्षक पे लघु कथा लेखन, औपचारिक ईमेल लेखन, संवाद लेखन और सूचना लेखन। ठीक है, तो अभी जो आपकी जो पीडीएफ फाइल है सीबीएसई की, उसमें कुछ चीजें 1-2 टॉपिक और दिए हैं जिनमें से भी आ सकता है। सो वो भी आप कर लीजिएगा स्टडी। चलिए, अब हम यहाँ पर उससे पहले कृतिका और क्षितिज की बुक की बात कर लेते हैं। कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं। कहा है ना, निम्नलिखित पाठों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। जो आपकी क्षितिज की बुक है उसकी काव्य खंड से केदारनाथ अग्रवाल जी का चंद्र गहना से लौटती बेर, तो पूरा पाठ खत्म कर दिया है। चंद्रकांत देवताले जी की यमराज की दशा, पूरा पाठ खत्म कर दिया है। तो काव्य खंड से ही दोनों चैप्टर आपके रिड्यूस हो गए हैं। गद्य खंड में चपला देवी जी का नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, पूरा पाठ खत्म हो गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक कुत्ता और एक मैना, ये दोनों चैप्टर खत्म कर दिए गए हैं गद्य खंड से। तो काव्य खंड और गद्य खंड दोनों से मिलाकर क्षितिज की बुक से 4 चैप्टर रिमूव हुए हैं। और कृतिका की बुक से विद्यासागर नौटियाल जी की माटी वाली और शमशेर बहादुर सिंह जी का किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, तो ये पूरा पार्ट आपके रिड्यूस हो गया है। क्लियर है आपको? अब हम लोग एक बार सीबीएसई के साइड से चीजें जान लेते हैं कि आपको जो मैंने राइटिंग स्किल्स में बताया है कौन से टॉपिक्स और आएंगे एडिशनल और कितने कितने मार्क्स के आएंगे। ठीक है, सो बच्चों पार्टी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड नंबर 1002 कोर्स ए, सेशन 2023 से 24। सो ये चीज जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है ना, वो 100% ट्रू है। पेपर 2 पार्ट्स में होगा, 2 खंड में होगा, 2 सेक्शन में होगा, ए और बी। ठीक है, सेक्शन ए में 44 क्वेश्चन होंगे, 40 करने होंगे। सेक्शन बी में वर्णात्मक क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चन में ही आपके विकल्प दे दी जाएंगे, ऑप्शन दे दी जाएंगे। ठीक है, सो अब आपका जो टर्म 1 टर्म 2 है उस बेस पे नहीं होगा, हाफ ईयरली स्कूल अपने बेसिस पे लेगा। बट जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब आपके फाइनल ईयर में आएंगे, जो कि आपको बताए गए हैं। ठीक है, 20 मार्क्स के आपके इंटरनल से जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारा पैटर्न। ठीक है, तो देख सकते हैं एक अपठित गद्यांश आएगा, एक अपठित काव्यांश आएगा 5 मार्क्स का। इनसे रिलेटेड 5 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन देख सकते हैं। 5 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके होंगे 1 मार्क्स के। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क्स का होगा, एक गद्यांश और एक काव्यांश। ठीक है, चलिए इसके बाद ग्रामर की तरफ चलते हैं।
व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर एमसीक्यू क्वेश्चन, यानी कि 20 में से 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ग्रामर से, जिसमें मैंने आपको ये स्क्रीनशॉट पूरा दिखाया था। शब्द निर्माण में से उपसर्ग, प्रत्यय, समास, उपसर्ग, ठीक है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद और अलंकार, ये पूरा टॉपिक हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। इसका स्क्रीनशॉट भी मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। क्षितिज से हमारा जो आएगा क्वेश्चन नंबर 3, उसमें आपका 5 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे क्षितिज की बुक से, ठीक है, 1 मार्क्स के। उसके बाद आपके क्षितिज से ही आपके 2 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के। सो ये गद्यखंड का है आपका। काव्यखंड में क्षितिज से आपके 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे। फिर क्षितिज से आपके कविता के आधार पर क्या आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ये काव्यांश के आधार पर आएंगे। और ये निम्नलिखित में कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, 2 मार्क्स के आएंगे। चलिए, ये था सेक्शन ए। सेक्शन बी में चलते हैं। सेक्शन बी में क्षितिज से जो आपके आएंगे ना 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 से 30 वर्ड्स वाले, ठीक है, जो कि आपको करने होंगे। काव्यखंड से क्षितिज की जो बुक है उसका काव्यखंड से भी अगेन आपके 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे, ठीक है, तो ये आपके 2 मार्क्स ईच होंगे। उसके बाद कृतिका की बुक से आपके कितने क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों के दोनों आपको करने हैं 50 से 60 शब्दों के, और ये आपके 8 मार्क्स के होंगे, दोनों क्वेश्चन 4 मार्क्स ईच होंगे। ओके, तो इस तरीके से गद्यखंड और काव्यखंड से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये जो लेखन वाला पार्ट है ना, इसका मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिखाया था। अनुच्छेद, औपचारिक, अनौपचारिक पद, लघु कथा लेखन, औपचारिक लेखन, संवाद लेखन, ठीक है, सूचना लेखन। लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था कि इनसे अलग कुछ टॉपिक्स और आएंगे, ठीक है, तो वो चीजें हम अभी 2 मिनट रुकिए, वो डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए, ये जो मैंने आपकी क्षितिज और कृतिका की बुक से दिखाया था कि ये टॉपिक्स आपके नहीं आएंगे, तो इसका प्रूफ है कि जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो 100% ट्रू है। क्षितिज और कृतिका की बुक से ये चैप्टर्स आपके रिड्यूस हो गए हैं। सो आई होप ये चीजें आपने टिक कर ली होंगी। तो चलिए, जो मैंने आपको बताया था लेखन वाले पार्ट से, ठीक है, राइटिंग स्किल्स देख सकते हैं, ये यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाता है। पूरा सीबीएसई की साइड से चीजें आई है। रचनात्मक अभिव्यक्ति में अनुच्छेद लेखन आएगा आपका, पत्र लेखन आ सकता है, विज्ञापन लेखन, मैंने उसे विज्ञापन लेखन नहीं बताया था, सो आप इसे ऐड कर सकते हैं, ये भी आ सकता है। संवाद लेखन आ सकता है, लघु कथा लेखन आ सकता है, संदेश लेखन भी आ सकता है किसी त्योहार शुभकामना से रिलेटेड, ठीक है, ईमेल लेखन आपका आ सकता है। सुवृत्त लेखन मैंने उसमें नहीं बताया था, सुवृत्त लेखन भी आपका आ सकता है। सूचना लेखन हो गया। तो इस तरीके से गाइज ये टॉपिक है आपके, मैंने जो आपको बताया था कि 2-3 टॉपिक है जो उसमें अभी आपके पेपर में नहीं डिफाइन किया, लेकिन सीबीएसई के साइट पे आपके आए हैं, तो ये ऑप्शनल में आ सकते हैं, इनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, सो आई होप ये चीजें आपके लिए हेल्पफुल रहे। सो अपने फ्रेंड्स को शेयर करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही। एंड हाँ, चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, प्रिंसेस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, एनसीईआरटी के नोट्स मिल जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।